दोस्तों अगर हम आईटीआई की बात करें तो आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो इसके फुल फॉर्म से आप समझ गए होंगे कि आईटीआई में आपको करना क्या पड़ता है। यानी कि आप जो इन फ्यूचर किसी कंपनी में जाते हो, आप वहाँ पर जो आपको कंपनी में कार्य करना पड़ता है, जो जॉब आप करते हो, उसी जॉब का यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। अर्थात आपका कौशल डेवलप किया जाता है, आपको ट्रेनिंग पहले से दी जाती है, तो आपकी समझ उस जॉब के प्रति बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। तो आईटीआई में सबसे पहले आपका जो पॉइंट है वो यही है कि आपको औद्योगिक रूप से प्रशिक्षण किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आईटीआई 3 प्रकार की होती है। एक 8 पास के लिए होती है, जो केवल 8 तक पढ़ाई किए हैं वो भी कर सकते हैं। 8 होती है 10th पास के लिए। अगर आपने हाई स्कूल पास किया है तो आपके लिए अलग ट्रेड से होगी, और आपने अगर इंटर पास किया है तो उसके लिए भी एक आईटीआई कोर्स होता है, लेकिन ये इंटर लेवल वाला आईटीआई कोर्स उतना फेमस नहीं है। ठीक है, फिर हम इस पर भी हम बात करेंगे डिटेल में। तो ये जो है 8, 10th एंड 12th ये जो एलिजिबिलिटी है ये अकॉर्डिंग टू ट्रेड के हिसाब से है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर कोर्स का जो ड्यूरेशन है आईटीआई के लिए वो डिफरेंट है। सबसे पहले आपका जो कोर्स है वो 6 मंथ का भी है, कुछ कोर्सेज हैं 1 ईयर के भी हैं और 2 ईयर के भी हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है कि आपने किस ट्रेड से आईटीआई आप कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उस कोर्स के ड्यूरेशन पर डिपेंड करती हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस लिया जाता है वो लिया जाता है 250 रुपये, और एप्लीकेशन स्टार्ट होता है जुलाई 2002 यानी जुलाई में। तो आपको बता दें, अगर आप 2020 में आईटीआई करना चाहते हैं तो आप जुलाई में बिल्कुल अवेयर हो जाइए। जुलाई में इसका फॉर्म आता है, फॉर्म भरिएगा, उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, और फिर उसके बाद उसी मेरिट के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आपका जो सिलेक्शन होता है वो आप कितने नंबर प्राप्त करते हैं उससे होता है। तो अगर आप बहुत अच्छे मार्क प्राप्त कर पाएंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का सबसे बड़ा आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको किसी प्रकार की फ़ीस नहीं देनी पड़ती है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर कोई भी अगर फ़ीस लगेगी तो बहुत ही नाम मात्र की फ़ीस होती है, साथ ही साथ आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। तो वो फीस मतलब आप कह सकते हो कि आईटीआई अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो बिल्कुल निःशुल्क होता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको सीखने के सबसे ज़्यादा संभावनाएं जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में होती है, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक है, तो आप अगर मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप मेहनत करके अच्छा मार्क्स लाइए और आराम से आप आईटीआई जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से करिए। ठीक है, उसका आपका अपना बेनिफिट है, उसका आपका अपना लाभ हो पाएगा इन फ्यूचर। जब अभी आप कभी आप जाओगे किसी कंपनी में जॉब करने, तो आपकी मार्कशीट दिखाओगे कि मैं एक मतलब आईटीआई के एक गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने आईटीआई किया है, तो फिर आपको उसका फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूँ। एक तो आप गवर्नमेंट में एक तो आप आईटीआई से कर सकते हो, दूसरा आप पॉलिटेक्निक से करते हो। अगर आप पॉलिटेक्निक से आईटीआई करते हो तो उसका आपको एक अलग बेनिफिट है, उसका आपको एक अलग लाभ है। उसका सबसे बड़ा लाभ आपको ये होगा कि जब आप पॉलिटेक्निक करने जाओगे तो वहाँ पर भी आपको इसकी छूट मिलेगी, और आईटीआई के बाद सीधे आप फिर बीटेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप आईटीआई पॉलिटेक्निक से करते हैं तो उसका आपको अलग बेनिफिट मिलेगा। इसके कुछ और पहलुओं पर अगर हम बात करें तो जब आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो आपको कुछ सर्टिफिकेट्स आपको अनिवार्य हैं यहाँ पर देना। अगर आप हाई स्कूल से भर रहे हैं तो आपको 10th का सर्टिफिकेट, इंटर से भर रहे हो तो आपको 12th का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। साथ ही साथ अगर आप 8 से भर रहे हो तो आपको 8 का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी SC OBC अगर आप हैं, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए ST अगर आप हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पर देना पड़ेगा। आधार कार्ड तो आप मैंडेटरी लगभग हर जगह हो गया, आधार कार्ड आपको यहाँ पर उसकी डिटेल्स देने पड़ेंगे। साथ ही साथ बैंक अकाउंट के डिटेल देने पड़ेंगे, और वो इसलिए देने पड़ेंगे कि जो आपकी स्कॉलरशिप है वो उसी अकाउंट में आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप फीस पेमेंट जो 250 रुपये करते हो वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिससे भी करते हो उसका भी आपको डिटेल देना पड़ेगा। उसका डिटेल देने का मतलब ये है कि उस डिटेल से आपको इसका अपना पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो पूरी प्रोसीजर हो गई। जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एज की बात कर लें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एज भी है, क्योंकि अगर आपको एज नहीं पता रहेगा तो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो एज की बात करेंगे तो कम से कम आपकी एज 14 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी एज 14 वर्ष है तो आप आईटीआई के लिए योग्य हैं, आप आराम से फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। और अधिकतम आपकी एज 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए, कम से कम 40 साल आपकी, अधिक से अधिक 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। और 40 साल तक अगर आप हैं तो भी आप आईटीआई का प्रशिक्षण ले सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप 8 पास हैं तो आपको कौन कौन से कोर्स करने को मिल जाते हैं यहाँ पर। तो अगर आप 8 पास हैं तो आपको सबसे पहला कोर्स जो मिलता है वो मिलता है वायरमैन का, सेकंड आपका मिलता है पैटर्न मेकर का, थर्ड आपका मिलता है मैकेनिक एग्रीकल्चर का, फोर्थ आपका मिलता है वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक का, फिफ्थ जो आपका यहाँ पर मिलता है ट्रेड वो मिलता है फॉर्जर एंड हीट टीटर का, 6 आपका मिलता है कारपेंटर का, 7 मिलता है प्लम्बर का, एंड 8 मिलता है मैकेनिक
ट्रैकर का, ठीक है। उसके बाद 9 जो आपका है वो है प्लास्टिक प्रिंटिंग ऑपरेटर का। 10th है आपका कटिंग एंड सेविंग का। एंड 11 जो आपका ट्रेड है वो है बुक बाइंडर का। 12th जो आपका है वो है एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल वर्कर का। एंड जो 13th है आपका वो है वेविंग ऑफ फैंसी, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, हाँ, फैब्रिक का, ठीक है। तो ये आपके पास कुल 13 ट्रेड में आप 8 अगर आप पास हैं तो आप इन 13 ट्रेड में आईटीआई का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम बात कर लेंगे, अगर आप 10th पास हैं, हाई स्कूल अगर आप पास हैं, तो कौन कौन से ट्रेड में आपको आईटीआई करने का लाभ मिलेगा, तो वो है ब्लेंसिंग एंड डाइसिंग, कैलियो प्रिंट का ट्रेड मिल जाएगा आपको, कमर्शियल आर्ट मिल जाएगा, डीजल मैकेनिक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका डॉट मैन मिल जाएगा, सिविल, और एक काफ़ी फेमस है, सिविल का काफ़ी फेमस है। उसके बाद मैकेनिकल भी काफ़ी फेमस है। तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है ड्रेस मेकिंग, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन काफ़ी फेमस है, फिटर काफ़ी फेमस है। तो ये जो मैं आपको फेमस के लिए बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम लोग करते हैं। इनमें चांसेस, जॉब पाने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात कर लें इलेक्ट्रीशियन की, यहाँ जो इलेक्ट्रीशियन लिखा हुआ है, इसको अगर आप कर लेते हैं इस ट्रेड से, तो आपको सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि इन फ्यूचर आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन में गवर्नमेंट जॉब आपको अधिक मिलती है। अगर आप फिटर किए हैं तो आपको जो जॉब के चांसेस मिलते हैं वो यहाँ पर PWD वगैरह में आपके जॉब के चांसेस मिल जाते हैं। इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से आता है पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि UPPCL का, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी यहाँ पर पोस्ट आपको मिल जाएगी, पैकेज भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। उसके आगे हम अगर बात करें तो आ जाता है 9th पे फाउंड्री मैन, 10th पे आ जाएगा फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, एंड 11th पे आ जाएगा फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेसिंग, 11th पे आएगा हेयर एंड स्किन केयर, 12th पे आएगा हैंड कंपोजिटर, एंड 13th पे आएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM, ठीक है। उसके बाद 14वां स्थान है वो आएगा लेदर गुड मेकर, एंड 15 पे आ जाएगा लेटर प्रेस मशीन मेंडर। जो आपका 16वां यहाँ पर ट्रेड है वो है मैकेनिस्ट, 17वां है मैन्युफैक्चर फूडवेयर, 18वां आपका है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड 19वां जो आपका है वो मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, 20वां जो है वो मैकेनिक मोटर व्हीकल है, 21 जो है वो है मैकेनिक रेडियो एंड टीवी मोटर ड्राइविंग कम मैकेनिक जो है वो 22 है, 23 पंप ऑपरेटर, 24 रेफ्रिजरेशन सेक्सीरियर प्रैक्टिसेस, ठीक है। एंड 25 जो है वो है सीट मेटर वर्कर, 26 है सर्वेयर, एंड 27 है टूल एंड डाई मेकर, ठीक है। और 28 लास्ट आपका है टर्नर। तो ये सारे ट्रेड्स हैं जो कि आप 10th के बाद इन सबको कर सकते हो। गाइज यहाँ पर जो मैंने आपको अभी मॉक किया है वो काफ़ी फेमस है। यहाँ पर फिटर काफ़ी फेमस, इलेक्ट्रीशियन काफ़ी फेमस है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ सिविल भी काफ़ी लोग करते हैं, मैकेनिकल भी काफ़ी लोग करते हैं, पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके लिए जो मैं प्रीफर करूँगा वो आप इलेक्ट्रीशियन से करिए, इससे गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बता दें आपको 2 टाइप के गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकते हैं और प्राइवेट जॉब भी मिलते हैं। प्राइवेट जॉब में जॉब आप स्टार्टिंग करते हो तो आपकी सैलरी कितनी होगी ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी सैलरी लगभग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आप 10 से 12 हज़ार से 15 हज़ार रुपये के बीच में, लेकिन जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आपकी सैलरी यहाँ पर ग्रो करती जाएगी, और आप की जो सैलरी मैक्सिमम हो सकती है वो 50, 60, 70 हज़ार रुपये तक भी हो सकती है। तो आप कह सकते हैं ठीक ठाक सैलरी आपको यहाँ पर ITI करने के बाद मिल जाती है, ठीक है। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जा रहा है तो सबसे बेस्ट है, अदरवाइज़ प्राइवेट कॉलेज से आप कर सकते हैं। थोड़ी सी फीस प्राइवेट कॉलेज में आपको अधिक पे करनी पड़ेगी, 30 से 40 हज़ार रुपये के करीब आपकी फ़ीस यहाँ पर जा सकती है प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंटर के बाद आपको कौन से यहाँ पर ट्रेड करने को मिलेंगे। तो अगर आपने इंटर किया है तो आपको पहला जो ट्रेड मिलेगा वो मिलेगा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA, ठीक है। और सेकेंड आपका ट्रेड है स्टेनोग्राफी इंग्लिश, थर्ड आपका ट्रेड है स्टेनोग्राफी हिंदी। अब इसको करके आपको सबसे बड़ा लाभ कहाँ मिलेगा, तो अगर आपने स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश में कर लिया है तो आपकी एक वैकेंसी आती है SSC के थ्रू, SSC स्टेनोग्राफर, ठीक है। SSC का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। इसके द्वारा एक वैकेंसी जो है स्टेनोग्राफर की ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। काफ़ी फेमस वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा पैकेज आपको वहाँ पर मिलता है, और अगर आपने यहाँ पर स्टेनो का कौशल आपने अपना डेवलप कर लिया है तो उसमें सीधे सीधे आप अपीयर हो सकते हो और बहुत अच्छा बेस्ट एग्जाम आप दे के बेस्ट जॉब प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है, तो ये आपका कंप्यूटर में आपका एक डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। बेसिकली ITI एक डिप्लोमा कोर्स है और वो आपको डिप्लोमा देता है 6 महीने से लेके 2 साल तक, ठीक है। तो ये तो रही बात ITI के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की। आगे हम देख लेते हैं इसकी कोर्स की फ़ीस क्या है। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप करते हो ITI तो कोई
आपको फीस नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में करते हो तो आपको 20 से 30 हज़ार रुपये के करीब खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो रही बात फीस की। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि आईटीआई के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। तो आईटीआई के बाद एक कोर्स आता है अप्रेंटिस करके, अप्रेंटिस आप कर सकते हो। अप्रेंटिस अगर आप कर लोगे तो इससे इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपके पास एक एक्स्ट्रा डिग्री आपके पास आईटीआई के बाद हो जाएगी, और जॉब प्राप्त करने में साथ ही साथ आपके प्रमोशन में ये काफ़ी बेनिफिशियरी होगा अप्रेंटिस, ठीक है। उसके बाद आप आईटीआई के बाद आप एक कोर्स कर सकते हो सीटीआई करके, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप कर सकते हो। सीटीआई करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको आईटीआई वालों को पढ़ाने का अवसर मिलता है, ठीक है। आईटीआई में आप टीचर बन सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है पॉलिटेक्निक। तो आईटीआई के बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, और पॉलिटेक्निक बेसिकली 3 वर्ष का कोर्स है। तो यहाँ पर आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन सीधे मिल जाएगा अगर आपने आईटीआई किया है तो, ठीक है। और अगर आपने आईटीआई पॉलिटेक्निक से किया है तो आपको सीधे बीटेक में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर डिफ़र करती हैं आईटीआई को करने के बाद, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्राप्त हो गई होंगी, कब एडमिशन लेना है और